हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुमंगल सिन्हा। आप सब जानते हैं हमारे इस चैनल में हम यूजीसी नेट की पेपर 1 के साथ साथ एजुकेशन सब्जेक्ट जो पेपर 2 है इनकी फ्री ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट की पेपर 1 जो है पेपर 1 से यूनिट 10 यूनिट के अंदर जो है एंशिएंट इंडियन एजुकेशन के बारे में जो बात की है, इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूंगा आप सभी को बहुत ही अच्छा तरीके से इस टॉपिक को समझाने की। आप भी शुरू से एंड तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको भी बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा उसको हम सही करके आना एग्जाम में, यह है हमारी टारगेट। तो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को देख के एंड तक अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। Institutions of higher learning and education in ancient India. फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग यानी उच्चतर शिक्षा की जो प्रतिष्ठान था भारत में, उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। क्या है फ्रेंड्स? उच्चतर शिक्षा की जो प्रतिष्ठान, जो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में था, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो बात इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स, देखिए, उच्चतर जो शिक्षा है, जो हायर एजुकेशन है, इसमें एंशिएंट पीरियड में मैक्सिमम जो एजुकेशन है ये बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज के साथ जुड़ा हुआ था। याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्या है ये हायर एजुकेशन जो है एंशिएंट टाइम की जो इंडियन हायर एजुकेशन है, ये मैक्सिमम क्या है, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज के साथ जुड़े हुए थे। तो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज के क्या कहते हैं? महाविहार। बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज जो है इसे महाविहार कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आज जो हम डिस्कशन करेंगे इसमें जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस था एंशिएंट टाइम का, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें होगा पुष्पगिरी, सेकंड में क्या है, नालंदा, बल्लभी, तक्षशिला, ऐसे जो इंस्टीट्यूट है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन सब इंस्टीट्यूट में क्या कुछ पढ़ाया जाता था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला जो है पुष्पगिरी। ये पुष्पगिरी जो है फ्रेंड्स, ये एंशिएंट इंडिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या महाविहार थे। ये एस्टैब्लिश हुआ कब फ्रेंड्स? 3rd सेंचुरी एडी में। 3rd सेंचुरी एडी में ये एस्टैब्लिश हुआ है। कहाँ है फ्रेंड्स पुष्पगिरी? उड़ीसा में। उड़ीसा में। तो ये पुष्पगिरी कब एस्टेब्लिश हुआ? 3rd सेंचुरी एडी में। कहाँ है ये पुष्पगिरी? ये उड़ीसा में है। तो इस जो पुष्पगिरी फ्रेंड्स, इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जुड़ा हुआ है।
इससे 639 एडी में ह्यूएनसान इस यूनिवर्सिटी को विजिट किया है। कब फ्रेंड्स? 639 एडी में ह्यूएनसान इस इंस्टीट्यूट को विजिट किया है। ये 58 एकड़ 58 सॉरी ये हेक्टर होगा 58 हेक्टर लैंड पे इस महाविहार 58 हेक्टर लैंड में ये था। 58 हेक्टर जो 143 एकड़ से। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए जो पुष्पगिरी के बारे में जो इम्पोर्टेंट बात अब तक हम समझा है, पुष्पगिरी कब एस्टैब्लिश हुआ है? 3rd सेंचुरी एडी में। कहाँ पुष्पगिरी है? ओडिशा में पुष्पगिरी है। ह्यूएनसान जो एक चाइनीज ट्रेवलर है, उन्होंने 639 में पुष्पगिरी में विजिट किया है। कितना लैंड है इसके पास? 58 हेक्टर 143 एकर्स। 53 हेक्टर यानी 143 एकर्स लैंड इसमें है। तो फ्रेंड्स ये हो गया पुष्पगिरी के बारे में। अब जो ये पुष्पगिरी है ये ASI की अंडर ये है। ये एसआई क्या है फ्रेंड्स? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर ये पुष्पगिरी अब है। तो पुष्पगिरी जो है, पुष्पगिरी के बारे में यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्या फ्रेंड्स? देखिए पुष्पगिरी के बारे में हमने पहले कहाँ से जाना? इसके आंसर क्या होगा? नागार्जुनकोंडा इंस्क्रिप्शन। नागार्जुनकोंडा नागार्जुनकोंडा इंस्क्रिप्शन से हम पुष्पगिरी में समझा। पहले हम नागार्जुनकोंडा इंस्क्रिप्शन से पुष्पगिरी के बारे में कुछ पता चला। तो फ्रेंड्स पुष्पगिरी के बारे में अब हम क्या समझा अब तक? देखिए फ्रेंड्स पुष्पगिरी 3rd सेंचुरी एडी में था। ये प्रेजेंट उड़ीसा में है। 639 एडी में ह्यूएनसान जो एक चाइनीज ट्रेवलर है, उन्होंने पुष्पगिरी पे विजिट किया है। इसमें कितना लैंड है? 58 हेक्टर या 143 एकर्स लैंड है। ये प्रेजेंट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसे देखते हैं आप। जो पुष्पगिरी इसके बारे में हम पहले नागार्जुनकोंडा इंस्क्रिप्शन से इसके बारे में समझा। नागार्जुनकोंडा इंस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? इसे हम शिलालिपि भी कहते हैं। बड़ा जो रॉक्स है उसके काट करके इसके बारे में कुछ लिखा होता है, इसे हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। आज फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे नालंदा के बारे में। तो फ्रेंड्स ये हो गया, आप डिस्कस करेंगे नालंदा के बारे में। नालंदा फ्रेंड्स, नालंदा के बारे में आप सबने बहुत कुछ जाना है, फिर भी नालंदा का कब एस्टैब्लिश हुआ है? 5th सेंचुरी एडी में। 5th सेंचुरी एडी में
नालंदा कहाँ है फ्रेंड्स? नालंदा बिहार में, बिहार में। तो नालंदा बिहार में 5th सेंचुरी में नालंदा जो यूनिवर्सिटी है ये 5th सेंचुरी में बिहार में ये एस्टैब्लिश हुआ था। ये कब तक था? 1200 एडी तक नालंदा यूनिवर्सिटी का जो यूनिवर्सिटी इसकी 1200 एडी तक नालंदा यूनिवर्सिटी चलता था। ये क्या है? बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। ये भी एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। इसमें बुद्धिस्ट स्टडी, बुद्ध के बारे में इसमें बहुत ज्यादा जानकारी होता था। यहाँ बुद्धिज्म के बारे में भी यहाँ एजुकेशन दी जाती है। लेकिन उनके साथ साथ नालंदा की जो इम्पोर्टेंस है बुद्धिस्ट स्टडीज के साथ साथ इसमें क्या है? फाइन आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, मेडिसिन्स, मेडिसिन्स, आर्ट ऑफ वार, द आर्ट ऑफ वार, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिक्स, ये सब सिखाई जाती थी नालंदा में। क्या है फ्रेंड्स? बुद्धिस्ट स्टडी। नालंदा यूनिवर्सिटी में बुद्धिस्ट स्टडी के साथ साथ फाइन आर्ट्स, मेडिसिन के बारे में, द आर्ट ऑफ वर्क, युद्ध विद्याएं भी सिखाई जाती है जाता था। एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिक्स, ये सब उसमें सिखाई जाती थी। इसमें नालंदा में क्या है? कितना स्टूडेंट था, कितना स्टूडेंट था, कितना प्रोफेसर्स था? यहाँ नालंदा में 10,000 स्टूडेंट्स, 2,000 प्रोफेसर्स। तो फ्रेंड्स नालंदा में क्या थे? 10,000 स्टूडेंट्स। इनकी रहना का जो बंदोबस्त वो भी नालंदा में उपलब्ध था। 2,000 प्रोफेसर्स नालंदा में रहते हैं, वहां रह के उन जो स्टडीज को पढ़ाते हैं। तो समझिए फ्रेंड्स 2000 प्रोफेसर एक यूनिवर्सिटी में है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और जो इम्पोर्टेंट बात है, नालंदा जो यूनिवर्सिटी है इसमें बहुत दूर दूर से लर्नर्स आते हैं, यहाँ आके सीखते हैं। जैसे श्रीलंका, कोरिया, जापान, चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया, पेरिस, इन सब कंट्रीज से, इन सब देश से, इन सब राष्ट्र से नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते हैं। क्या? श्रीलंका, जापान, चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया, पेरिस। तो इन सब कंट्रीज से नालंदा में पढ़ने के लिए लर्नर्स आते थे। तो फ्रेंड्स नालंदा के बारे में ये सब जो पॉइंट्स है ये इंपॉर्टेंट है। ये एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। नालंदा कब एस्टैब्लिश हुआ है? 5th सेंचुरी एडी में नालंदा एस्टैब्लिश हुआ है। कहाँ नालंदा है? ये बिहार में है। कब तक नालंदा यूनिवर्सिटी चलता रहा? 1200 एडी तक नालंदा यूनिवर्सिटी चलता रहा। मेनली नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ये एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है। इसमें बुद्धिस्ट स्टडी के साथ साथ फाइन आर्ट्स, मेडिसिन्स, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिक्स ये सब पढ़ाए जाते हैं। साथ में क्या था? द आर्ट ऑफ वार, युद्ध विद्याएं भी
उसमें सिखाया जाता था। तो अब बात करते हैं नालंदा में कितने स्टूडेंट्स थे। नालंदा में 10,000 स्टूडेंट्स थे। उन सब स्टूडेंट्स की रहने की जो बंदोबस्त यानी बोर्डिंग सिस्टम उसमें अवेलेबल थे। साथ साथ 2000 प्रोफेसर 2000 प्रोफेसर उनमें सिखाते थे। नालंदा में जो कुल किस कंट्री से आता है, कहाँ से लर्नर्स आता थे, और ये श्रीलंका से, जापान से, चाइना से, तिब्बत से, इंडोनेशिया और पेरिस से लोग आके नालंदा में शिक्षा लेते थे। तो एक बात इम्पोर्टेंट है कि इस नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव करने के लिए 2014 में नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर में, नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ, राजगीर में एस्टैब्लिश की गई है। मॉडर्न टाइम में 2014 में नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव करने के लिए राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की गई थी। तो फ्रेंड्स ये है नालंदा के बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट बात था। अब हम डिस्कस करेंगे विक्रमशिला के बारे में। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग प्लेस था। तो पाल एम्परर के टाइम, पाल जो है पाल एम्पायर के टाइम में ये विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इनके साथ नालंदा यूनिवर्सिटीज का तुलनाएं होती थी। विक्रमशिला जो है इसे एस्टैब्लिश किया है धर्मपाल, पाल युग में ये धर्मपाल जो धर्मपाल है उन्होंने इसे एस्टैब्लिश किया है। कब किया है, 1783 से 820 AD में इसे एस्टैब्लिश किया है। विक्रमशिला कब हुआ, पाल एम्परर के टाइम में, धर्मपाल के समय में 783 से 820 AD हो सकता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है जिनके तुलना नालंदा के साथ की जाती है। अतीश दीपंकर, अतीश जो है अतीशा बहुत ही माने जाने वाले स्कॉलर है। ये विक्रमशिला के लर्नर थे, विक्रमशिला के पंडित थे। ये विक्रमशिला के साथ जुड़े हुए थे। विक्रमशिला, तो ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है फ्रेंड्स इसे डिस्ट्रॉय किया गया है कब, 1200 AD में विक्रमशिला को डिस्ट्रॉय किया है। ये मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी ने इसे डिस्ट्रॉय किया है। मोहम्मद बिन बख्तियार किसने डिस्ट्रॉय किया है, मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी ने 1200 AD या 1200 AD में इसे डिस्ट्रॉय किया गया है। इसमें तिब्बत की जो हिस्ट्रियन है, इससे तिब्बत की हिस्ट्रियन जो है 16 से लेकर 70 AD में यहाँ
तिब्बत के बारे में इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी थी। तो यहाँ क्या क्या पढ़ाना होता है, यहाँ फिलोसफी, ग्रामर, इंडियन लॉजिक, उनके साथ मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स को भी पढ़ाया जाता था। तो फ्रेंड्स, विक्रमशिला के बारे में क्या कुछ हम जाना है, देखिए ये पाल एम्परर में हुआ, धर्मपाल ने इस यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया है। ये हो सकता है 783 से 820 एडी के अंदर। तो यहाँ अतीश जो एक माने जाने स्कॉलर है, वो इनसे जुड़े संबंध रखते थे। यहाँ जो ये यूनिवर्सिटी विक्रमशिला जो है, इसमें फिलोसफी, ग्रामर, इंडियन लॉजिक, मेटाफिजिक्स पढ़ाया जाता था। यहाँ फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इंडियन लॉजिक कहाँ पढ़ाया जाता था। अब तक जितने यूनिवर्सिटीज के बारे में हम डिस्कस किया है, इसमें विक्रमशिला में इंडियन लॉजिक की स्टडीज होते हैं, यहाँ पढ़ाया जाता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है, ये 1200 एडी में मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस किया है इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया में जितना इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जिससे क्वेश्चन बनने का संभावना थी, उनके बारे में उन सब पॉइंट को मैंने कवर करने की कोशिश की। होप लर्नर्स, आप सब ने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक बहुत अच्छा सलामत रहिए, पढ़ते रहिए। बाय।